बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, इन बातों पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हर तंगी से निजात का रास्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहेगा, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से रास्ता निकलने का रास्ता बना देंगे और हर फ़िक्र व गम से इसको छुटकारा इनायत फरमाएंगे और इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से इसको रिज़्क़ मिलने का गुमान भी ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों खैरात किया करो, क्योंकि खैरात करना अपने आप को दोज़ख की आग से बचाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई सदका पानी पिलाने से बड़ा सवाब वाला नहीं। रिश्तेदारी निभाते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मस्कीन की ज़रूरत पूरी करने वाला अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद की तरह या तो दिन में रोज़े रखने वाले और रात भर नमाज पढ़ने वाले की तरह है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह से बात करे तो इसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की खिदमत जहाद के बराबर है। तकब्बुर और गरूर और तकब्बुर से दूर रहना है, क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह इस पर 10 मर्तबा दरूद भेजेगा, और जो 10 मर्तबा मुझ पर दरूद भेजेगा, अल्लाह 100 मर्तबा इस पर दरूद भेजेगा, और जो मुझ पर 100 मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह 1000 मर्तबा इस पर दरूद भेजेगा, और जो मुझ पर 1000 मर्तबा दरूद भेजेगा, बाबे जन्नत पर इसका कंधा मेरे कंधे के साथ मिला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे। सदका देने वाले अपने सदके के साए में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सदके से उम्र में इजाफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों का सदका इसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। औरतों का चंद बातों पर अमल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फर्माबरदारी करे, तो क़यामत के दिन इससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। छिपकली मारने का हुक्म। हज़रत उम्मे शरीक बयान फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और इसको पढ़ने में इसको मशक्क़त होती है, तो इसके लिए दुगने अजर है। तुम में बेहतरीन मोमिन वो है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो। लानत वापस पलटती है। हज़रत अबी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا آندھی پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابندی ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس اس پر لوٹتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔